नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम किसी भी वक्त डेट आ सकती है। उसके लिए यूपी जीके के हम लोग बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस कर करके। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इसके पहले जितने 13 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, अगर आपने कोई भी मिस किया है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके प्रैक्टिस सेट भले पूरा ना देखना, लेकिन वीडियो को फास्ट करके एक बार जितने भी प्रश्न है, जितने भी क्वेश्चन है, उनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्योंकि आपको इसी प्रैक्टिस सेट में से जितने भी प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, यूपी जीके हो, जीके जीएस हो, आपको डायरेक्टली यूपी पुलिस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं पहले बता देता हूं, आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जनगणना, ठीक। आज हम लोगों ने जनगणना वाले ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं, या समझ लीजिए जनगणना के ही क्वेश्चन है आज। तो जितने भी जनगणना के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, या जितने भी एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि आपको पता है जनगणना अभी 2011 की ही पूछी जाएगी आपसे, ठीक है ना, तो कोई बदली है नहीं। तो उसी में आज हम लोग बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या है पहला प्रश्न? इंपॉर्टेंट, कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो यूपी में पूछा गया है कि सबसे अधिक जनसंख्या कहां की है। तो यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या है प्रयागराज। सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज की पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे आ जाएगा तो मुरादाबाद है। दूसरे नंबर पे मुरादाबाद है। तीसरे नंबर की बात कर लूंगा तो गाजियाबाद है। तीसरे नंबर पे गाजियाबाद है। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम, अगर मैं ऐसे ही बोल दूं कि भाई साहब सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, तो पहले नंबर पे आप बताओगे महोबा है। पहले नंबर पे महोबा है। दूसरे नंबर पे चित्रकूट है। क्या है भैया? चित्रकूट। तीसरे नंबर पे हमीरपुर है। देखो, शुरुआत के 3 जिले आपको याद करने हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, 3 जिले याद करने हैं। क्योंकि अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ थी। मान लीजिए अगर प्रयागराज ऑप्शन में ना होता तो उसके बाद या तो मुरादाबाद होता या गाजियाबाद होता। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो पहले पे ही आप लोग डिपेंड ना रहिए, ठीक। अब जनगणना की बात हो रही है, तो जनगणना में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बताने वाला हूं, तो समझिएगा अच्छे से। अगर जनगणना की बात करूं, जनगणना, तो जो पहली जनगणना होती है पूरे भारत में, वो होती है 1872 में। किसके काल में होती है? तो लॉर्ड मेयो। क्या नाम है? लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद जो नियमित जनगणना होती है, नियमित जनगणना समझना अच्छे से, नियमित जनगणना होती है वो होती है 1881 में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है। तो यहां से जनगणना बिल्कुल नियमित रूप से चालू हो जाती है। और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, ठीक है ना। पंचायती राज में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है ये पॉइंट, ठीक। तो अब 2011 की जनगणना की बात करें तो हम लोग इसी को देखेंगे अच्छे से, क्योंकि वर्तमान की जनगणना का डेटा तो आया नहीं अभी तक, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या आपकी उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन डी इज द राइट। पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, यहीं पर अगर क्षेत्रफल बात कर लें, देखो जनसंख्या में तो पहले है, क्षेत्रफल में चौथे नंबर पे है। तो क्षेत्रफल में अगर पहले नंबर पे देखेंगे तो सबको पता है राजस्थान है। दूसरे नंबर पे देखेंगे तो सबको पता है मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पे देखेंगे तो महाराष्ट्र है। और चौथे नंबर पे अपना यूपी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्रम याद रखना है। और जनसंख्या में यूपी पहले नंबर पे है। अगर यूपी की बात कर लें तो यूपी में जब 2011 में जनगणना हुई थी, समझिएगा, तब यूपी में कुल जिले कितने थे? 71 थे। अब 75 हो गए हैं, लेकिन पहले कितने थे? 71 थे। यूपी में जो जनसंख्या है वो कितनी है? 19,98,12,341, जो कि अगर मैं प्रतिशत में बोलूंगा तो लगभग प्रतिशत में अगर मैं बोलूं तो पहले तो इसको शॉर्ट फॉर्म लिख लो करोड़ में। अब प्रतिशत में अगर बोलूं तो यहां मैं लिख दे रहा हूं प्रतिशत में, पूरे भारत का
16.5%। पूरे भारत का कितनी जनसंख्या है यूपी में? लगभग 16.5% है। कहाँ, किसमें? 2011 में। ठीक है, तो ये आपको डेटा याद रखना है। आपसे कभी ये नहीं आएगा कि 19 करोड़ 98 लाख ये क्रम बताइए, नहीं। आपसे या तो ये दे देगा 19.98, और या तो ये तो बहुत बार दे देगा 16.5%। ठीक है ना, कितने परसेंट है? 16.5% है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलियन शहर क्या होता है? मिलियन शहर मतलब जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक। ठीक, 10 लाख से अधिक हो। तो ऐसे कुल 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे कुल 7 है, 7 शहर हैं। कौन कौन से हैं उसको मैं यहां लिख देता हूं, आपको ध्यान देना है। एक आपका कानपुर नगर है, ठीक। एक आपका लखनऊ, भाई लखनऊ तो होगा ही। उसके बाद आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद है। इलाहाबाद भी है, क्या है भैया? इलाहाबाद भी है, बिल्कुल। उसके बाद आपका आगरा भी है। उसके बाद वाराणसी भी है। उसके बाद मेरठ भी है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, बस यही 7 आपके मिलियन शहर हैं। तो आपको अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलियन शहर नहीं है या कौन सा है, तो बस यही 7 हैं, इसी को रट लो। तो आगरा है, मेरठ है, इलाहाबाद है, बस मुरादाबाद नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई चीजें? आगे देखो। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? समझिएगा, अनुसूचित जाति, यहां पे जनजाति नहीं बोला है, अनुसूचित जाति मतलब एससी की बात हो रही है। और एससी की बात हो रही है तो क्या बोला गया है? किस राज्य में अधिक है? तो ध्यान देना, सर्वाधिक एससी कहां पे है? यूपी में। सर्वाधिक एससी कहां पे है? यूपी में है। अब एक बार मैं एससी का पूरा डिटेल्ड बता दूं, है ना, तो चीजें क्लियर हो गई। अनुसूचित जाति, बस इतना ही आपको पढ़ना है, ये नोट कर लेना कहीं पर। अगर मैं बात करूं यूपी की, एससी की बात हो रही है, ठीक। तो यूपी की कुल जनसंख्या है उसमें एससी कितना परसेंट है? तो 20.7%। अच्छा, ये तो यूपी की जनसंख्या का एससी है। अगर मैं बोलूं भारत की जनसंख्या जितनी है उसमें एससी का परसेंट कितना है? 16.6%। ठीक। सर्वाधिक, समझिएगा, सर्वाधिक एससी किस राज्य में है? तो अभी हम लोगों ने देखा यूपी में है। अच्छा, अगर पूछ ले सर्वाधिक एससी परसेंटेज कहाँ पे है, तो आप बताओगे पंजाब में है। और सर्वाधिक एससी परसेंट में यूपी का स्थान क्या है? तो चौथे नंबर पे यूपी है। ठीक है। अच्छा, अगर बोल दे कि सर्वाधिक सर्वाधिक एससी है कहाँ पर, तो आप बोलोगे पहले नंबर पे है सीतापुर। यूपी की बात हो रही तो पहले नंबर पे सीतापुर, दूसरे नंबर पर प्रयागराज। अच्छा, अगर बोल दे न्यूनतम, न्यूनतम एससी कहाँ पे है, तो सबसे पहले आएगा बागपत। क्या आएगा? बागपत। और दूसरे नंबर पे आएगा श्रावस्ती। क्या आएगा भैया? श्रावस्ती। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, एक पॉइंट अगर पूछ ले कि ये बताओ सर्वाधिक एससी परसेंटेज यूपी में सर्वाधिक एससी परसेंटेज कहाँ पे है? सर्वाधिक एससी सीतापुर में है, लेकिन सर्वाधिक एससी परसेंटेज कहाँ पे है? तो ये आप करोगे कौशाम्बी में। क्या करोगे? कौशाम्बी में। और यहीं पर अगर आपसे पूछ ले न्यूनतम एससी परसेंटेज, सबसे कम एससी परसेंटेज कहाँ पे है, तो आप करोगे सोनभद्र में। बस इतना ही आपसे एससी के बारे में पूछा जाता है, पूरी कुंडली। इसके अलावा आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं फिर बता दूं, भारत की जनसंख्या का कुल 20.7% एससी है, सॉरी यूपी की, और भारत की जनसंख्या का 16.6% है। सर्वाधिक एससी यूपी में है पूरे, अगर भारत में राज्यों की बात करें। और सर्वाधिक एससी परसेंटेज भारत में कहाँ पे है, तो वो पंजाब में है। और एससी परसेंटेज में यूपी का स्थान चौथा है। सर्वाधिक एससी या सर्वाधिक अनुसूचित जाति सीतापुर में है, फिर प्रयागराज में है। दो कम से कम याद कर लेना। और न्यूनतम सबसे कम एससी आपके बागपत में है और श्रावस्ती में है। यूपी में सर्वाधिक एससी परसेंटेज कहाँ पे है, परसेंट की बात आ जाए तो कौशाम्बी में है। और न्यूनतम एससी प्रतिशत के आधार पर सोनभद्र में है। बस काम खत्म। ठीक है, आ गया समझ में? बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना। किताबों में बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल शॉर्ट है।
आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है, वृद्धि हुई है। तो कारण क्या है वृद्धि का? वृद्धि का कारण बताना है। तो देखिए, बढ़ती साक्षरता की दर, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, सुधरती कृषि, तेजी से शहरीकरण। तो देखिए, बढ़ती साक्षरता में कभी भी जनसंख्या नहीं बढ़ती, तो इसका तो गलत हो गया। सुधरती कृषि, कृषि से इससे कोई मतलब नहीं है। तेजी से शहरीकरण, शहर बन रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि लोग बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण, ऑप्शन बी इज द राइट। भाई स्वास्थ्य सुधार मतलब कोई भी अगर बीमार है, 100 लोग बीमार हैं, तो उसमें से हम लोग सुधार कर करके कम से कम 80 से 90 लोगों को बचा पा रहे हैं। तो इसी वजह से जनसंख्या क्या है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहां पे देखो लगेगा कि आपको चारों सही है, लेकिन आपको बिल्कुल सिंपल लॉजिक लगाना है कि भाई सुधार हो रहा है स्वास्थ्य में, बीमारियों पर नियंत्रण हो रहा है, इस वजह से जनसंख्या बढ़ रही है या स्थायी है, टिकी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। कहने का मतलब है कि जहां पे अल्प समुदाय ज्यादा है, सिंपल सी बात। तो अगर मैं मुस्लिम समुदाय ले लूं, क्योंकि माइनॉरिटीज में वो आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम है या माइनॉरिटीज हैं सबसे ज्यादा कहाँ पे है? रामपुर में है। ऑप्शन डी। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अल्प समुदाय, थोड़ा भाषा को समझने की देर ली है, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? सबसे कम जनसंख्या पूछा गया है, और सबसे कम जनसंख्या मैंने आपको बताया है, पहले नंबर पे आपका महोबा आएगा, फिर उसके बाद आपका चित्रकूट आएगा, और फिर उसके बाद आपका हमीरपुर आएगा, जो कि तीनों ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो पहले नंबर पे महोबा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ महोबा ना होता तो फिर चित्रकूट करते, महोबा चित्रकूट ना होता तो हमीरपुर करते। ठीक है, तो इसी वजह से शुरुआत के 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बना देता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है, ये बताना है पहले नंबर पे। तो देखिए, सबसे घना बसा की बात आ जाए तो ये है भैया गाजियाबाद। गाजियाबाद घना बसा का मतलब है कि कैपेसिटी है 100 लोगों की, लेकिन रह रहे हैं 150 लोग बस, मतलब ज्यादा लोग रह रहे हैं वहां, भीड़ ज्यादा है। तो गाजियाबाद वैसे ही पता है आपको, इंडस्ट्रियल एरिया है ना, तो कई लोग वहां पे काम के सिलसिले में भी रहते हैं या स्थायी रूप से भी रहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द राइट, गाजियाबाद। अगर थोड़ा क्रम वगैरह आ जाए तो याद रखना, पहले नंबर पे गाजियाबाद कर देना, पहले नंबर पे गाजियाबाद कर देना घना बसा जिला में। दूसरे नंबर पे आप वाराणसी कर देना, वाराणसी। और तीसरे नंबर पे आप राजधानी कर देना, लखनऊ। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगला क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन से हैं? जनसंख्या की दृष्टि से बताना है, उत्तर प्रदेश के 5 सबसे बड़े नगर। अब जनसंख्या की दृष्टि से बताना है तो समझिए अच्छे से। तो देखिए, इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, हार्ड कहूंगा। और ये हालांकि वनडे का नहीं है, मैंने इसको थोड़ा पीसेस वगैरह से उठाया है, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप समझो, हो सकता है यही रिपीट हो जाए। क्या बोलेगा जनसंख्या की दृष्टि से? मैंने बताया जनसंख्या में पहले नंबर पे आपका प्रयागराज आएगा, दूसरे नंबर पे मुरादाबाद आएगा, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद आएगा, जो कहीं ऑप्शन में नहीं है। ठीक, तो देखिए उसके बाद आपका है कानपुर, जो कि 4 में है। कानपुर के बाद आपकी है राजधानी, जो कि 2 में है। और राजधानी के बाद आपका वाराणसी। वाराणसी में सबसे घना बसा जिला है ना, तो उस हिसाब से वाराणसी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। तो ये भी आप क्रम याद रखो, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े नगर हैं। ठीक, नेक्स्ट। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए, अगर मैं जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो जनसंख्या घनत्व है कितना यूपी में? जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 829 प्रति वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर।
ये है आपका जनसंख्या घनत्व। और इस जनसंख्या घनत्व में अगर मैं पहले नंबर पे बात कर लूँ कौन है, तो याद रखना पहले नंबर पे आता है आपका गाजियाबाद। क्या आता है? गाजियाबाद, समझिएगा अच्छे से, गाजियाबाद। सेकंड नंबर पे क्या आता है? वाराणसी। वाराणसी मैंने बोला ही है कि शुरुआत के 3 आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे ये वाले, फिर उसके बाद है लखनऊ। तो गाजियाबाद कहीं ऑप्शन में नहीं है, वाराणसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। बताइए कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, इसको नोट जरूर कर लेना। लेकिन नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश महिला साक्षरता दर क्या थी? देखिए, महिला साक्षरता दर की बात हो रही है, तो टोटल अगर मैं साक्षरता की बात करूं, टोटल साक्षरता की बात करूं तो टोटल आपकी साक्षरता है 67.7%। इसमें आपका मेल और फीमेल अलग अलग है। तो मेल की साक्षरता है इसमें 77.3% और जो महिलाओं की साक्षरता है इसमें 57.2%। तो महिलाओं की साक्षरता बोला गया है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के बीच कितनी थी? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, 10 की वृद्धि की बात हो रही है, वो भी 2001 से 2011 के बीच। तो ये थी, आपको याद रखना है 11.34, क्योंकि कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं और ये आपको केवल प्रश्न रट लेना है, ठीक है ना। इसमें डिटेलिंग नहीं जानी कि कैसे क्या है। साक्षरता दर 10 की वृद्धि में 2001 से 2000। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता दर कौन सी है बताना है। तो देखिए, सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती में है, चाहे वो पुरुषों में आ जाए चाहे वो महिलाओं में आ जाए, दोनों में सेम है, मतलब सबसे कम है। और अगर सर्वाधिक की बात कर ले, सर्वाधिक साक्षरता, याद रखना है सर्वाधिक आपका गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? इंपॉर्टेंट, लिंगानुपात की बात आ गई। तो अगर यूपी में लिंगानुपात, सॉरी भारत की जनगणना यूपी की लिंगानुपात पूछ रहा है, तो यूपी में जो लिंगानुपात है उसको ध्यान देना है आप लोगों को, वो है 912 प्रति 1000 पुरुष। लेकिन अगर यहीं पर भारत की बोल देता, यहीं पर अगर पूरे भारत की बोल देता, तो हम क्या करते? 943। 943, तो ये भारत का है, यूपी का है, दोनों याद करने हैं आपको। ठीक, नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो सही अवरोही क्रम बताना है साक्षरता का। तो मैंने आपको बताया था साक्षरता में पहले नंबर पे गौतम बुद्ध नगर में, दूसरे नंबर पे कानपुर नगर, पहले नंबर पे गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। ये आपको याद रखना है और ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो, औरैया तक भले याद हो 3, लेकिन चौथे वाले में गड़बड़ा जाएगा मामला। गाजियाबाद है, इटावा है, तो कौन है? इटावा। ठीक, मैंने फिर बोला है आपके वो केवल प्रश्न रट लेना है बस, आएगा तो इसी में से आ जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके ब्रांडेड है और बस इसी के आसपास का पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है? उत्तर प्रदेश का सेम क्वेश्चन, साक्षरता है पुरुष महिला, तो 912 प्रति 1000 पुरुष, है ना, सेम क्वेश्चन है, देख लिया हम लोगों ने। आगे, उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशतता सर्वाधिक है। देखिए, साक्षरता सर्वाधिक है तो गौतम बुद्ध नगर करना है, लेकिन यहाँ प्रतिशतता की बात आ गई, परसेंट जुड़ गया है, तो परसेंट जब भी जुड़ जाए तो समझ लेना पहले नंबर पे औरैया है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला हम लोगों ने देख लिया है, गौतम बुद्ध नगर। और दूसरे नंबर पे कानपुर है, कानपुर नगर, पहले नंबर पे गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना में साक्षर दर सर्वाधिक? तो देखो, अब साक्षर दर सर्वाधिक बोला है, गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में नहीं है, कानपुर ऑप्शन में नहीं है, तो बस सर्वाधिक साक्षर सर्वाधिक है, तो बस गाजियाबाद कर देना है, ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षर है? सबसे कम महिला साक्षर। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। इसमें पहले नंबर पे आप करोगे श्रावस्ती, जो कि पूरा था महिलाओं हो या पुरुष हो, सबसे कम श्रावस्ती है महिला साक्षरता में। ठीक है,
उसके बाद श्रावस्ती के बाद है बलरामपुर, क्या है बलरामपुर, उसके बाद है बहराइच, बहराइच, उसके बाद है आपका बदायूं, और उसके बाद आपका पड़ता है रामपुर। तो ये देखो, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे रामपुर ये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, ये आपको क्रम याद रखना है बस। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई? तो बस पहले नंबर पे श्रावस्ती है, कोई दिक्कत नहीं, आसान हो गया क्वेश्चन हम लोगों के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों में श्रावस्ती सबसे कम पढ़ा लिखा है। नेक्स्ट, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। देखिए यहाँ पे 2001 की बात कर रहा है, तो 2001 में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ था? आजमगढ़ में था। लेकिन अगर 2011 की बात कर ले, वर्तमान की, तो ये है जौनपुर। ठीक है ना, तो वर्तमान में जौनपुर है, लेकिन 2001 के अनुसार आजमगढ़ है। क्लियर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, तो सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? तो सांद्रण का मतलब है, सांद्रण का मतलब क्या है? जनसंख्या, जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व। ठीक है ना, तो सांद्रण में कन्फ्यूजन मत करना, जनघनत्व की बात कर रहा है। तो निम्नलिखित, अगर मैं सर्वाधिक सांद्रण की बात करूं तो ये पाया जा रहा है कानपुर नगर में। कौन है? कानपुर नगर, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी, कब से कब तक उच्चतम? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, सर्वाधिक जो है ये आपका 1991 से 2001 के बीच उच्चतम थी, और यही एक क्वेश्चन आपका बार बार रिपीटेड होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने आंकड़े याद भी नहीं होते। तो ऑप्शन डी 1991 से 2001 के बीच वाली ज़्यादा थी, इतना याद रख लेना बस। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग थी, तो महिला आबादी कितना परसेंट था? और मैंने शायद आबादी वाला नहीं बताया है, तो आबादी वाला आप लोग समझ लेना। पर अगर कुल आबादी की बात करें, कुल आबादी आपको पता है कितनी है? यूपी में 19.98 करोड़ है लगभग, और इसको अगर कन्वर्ट करें परसेंटेज में, तो आपके पूरे भारत की 16.5%। इसमें आपका जो मेल है और फीमेल, केवल यूपी में मेल और फीमेल, तो मेल का परसेंटेज है 52.29%, और जो फीमेल है उसका है 47.71%। तो यहाँ क्या बोला गया है? महिला की बात कर रहा है, तो 47.71%, इसका मतलब है नियरेस्ट क्या है? 48%, ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो याद रखना है, ग्रामीण जनसंख्या है वो 77.7%, और जितना बचा, लगभग इतना बचा, और ये आपकी क्या है? ये आपकी शहरी जनसंख्या है। क्या है? शहरी जनसंख्या है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने परसेंट है? बताइए, कोई दिक्कत है अब इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी, क्योंकि आपको पता है 16.5% है, तो बस ऑप्शन इज द राइट। ठीक है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता बतानी है, तो याद रखना है साक्षरता आपकी 67.68%, ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है ना, तो यूपी की जो है साक्षरता है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक और न्यूनतम आपको पहले ही पता है, सर्वाधिक आपका इलाहाबाद है, न्यूनतम महोबा है, ऑप्शन डी इज द राइट। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में नहीं है, तो बस कानपुर नगर कर देना है सेकंड नंबर पे, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? वृद्धि प्रतिशत क्या है ये बोला गया है, तो ध्यान देना है, जो वृद्धि प्रतिशत है वो आपका है 20.23%। अब देखो 20.20.20, ये नियरेस्ट ऑप्शन है, और ये आपके हार्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, इसमें आपको बिल्कुल आंकड़ा एग्जैक्ट पता होना चाहिए।
तो बिल्कुल जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत याद रखना है 20.23%, ये है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। तो यूपी का स्थान सबको पता है कि पहला है, प्रथम। ठीक, नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है। तो यूपी का लिंगानुपात 912 है, अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो ये देखिए, अगर सबसे अधिक लिंग अनुपात पूछ रहा है तो याद रखना है सबसे अधिक लिंग अनुपात है जौनपुर का, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है ना, सबसे अधिक लिंग अनुपात जौनपुर का है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। जनजातीय जनसंख्या, जहां पर जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है तो वो है भैया सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे अधिक एसटी पाए जाते हैं खास में। ठीक है, अभी मैं एसटी और एससी के बारे में पूरी डिटेल दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपको एससी के बारे में डिटेल दे चुका हूं, एसटी के बारे में पूरी डिटेल अभी देता हूं। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी। तो उत्तर प्रदेश की आबादी आप सभी को पता है, अभी हम लोगों ने देखा है कि 1998 12,341 या कभी कभी आपको 1998 करोड़ ऐसे लिख के मिलेगा। तो अब बताइए 19 के बाद 19 क्या बनना चाह रहा है, 19.98 है तो लगभग 20 मानेंगे, तो 20 मतलब 200 मिलियन, ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, लगभग 20 करोड़ ये समझो। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो कुल मिला के प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब जन घनत्व बोला गया है, जन घनत्व। अब देखिए यूपी का जन घनत्व कितना है ये पूछा गया है और कितने बड़े तरीके से पूछा गया है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, आप सभी को पता है 829 है, 829 प्रति 1000 पुरुष। नेक्स्ट, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है। देखिए जो लिंगानुपात अभी हम लोगों ने देखा था वो पुरुष महिलाओं का बड़े का था, लेकिन अगर बाल लिंगानुपात पूछ ले, बच्चों का लिंगानुपात पूछ ले तो याद रखना है 902 प्रति 1000 बच्चे। ठीक है ना, 902 लड़कियां 1000 लड़कों पर हैं। ठीक है, तो ये आपको बाल लिंगानुपात और वैसे लिंगानुपात दोनों हम लोगों ने देख लिए अच्छे से। ठीक, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब जो एक एसटी वाला जो बचा था उसको एक बार कर लेते हैं, चीजें एक बार क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहां पे करेंगे एसटी। एसटी के बारे में क्या जानना है आपको, एसटी के बारे में ये जानना है कि भैया यूपी में एसटी कितने हैं पूरे भारत का, और भारत में एसटी कितने हैं पूरे विश्व का। तो देखो जब भी यूपी का आएगा तो 0.6% है, और भारत में कितने हैं मतलब विश्व का नहीं, भारत में कुल एसटी कितने हैं परसेंटेज में 8.6%। ठीक है ना, तो ये आंकड़े आपको याद रखने, यही आंकड़े आपसे पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। सर्वाधिक अगर बात कर लें, सर्वाधिक एसटी सर्वाधिक एसटी कहाँ पे है, तो आप करोगे पहले नंबर पे सोनभद्र और दूसरे नंबर पे बलिया। और अगर बोल दे न्यूनतम एसटी कहाँ पे है, तो आप करोगे पहले बागपत और फिर करोगे कन्नौज, दूसरे नंबर पे कन्नौज न्यूनतम। सर्वाधिक प्रतिशत समझिएगा, सर्वाधिक प्रतिशत एसटी कहाँ पे है, तो आप करोगे सोनभद्र। तो सर्वाधिक प्रतिशत आ जाए या केवल सर्वाधिक आ जाए, दोनों में सोनभद्र सेम है। एसटी लिंगानुपात कितना है ये भी अगर पूछ ले आपसे, एसटी लिंगानुपात, तो केवल सिंगल एसटी का लिंगानुपात है 95 प्रति 1000 पुरुष। ठीक, बस हो गया, काम खत्म। इतना ही एसटी के बारे में जानना है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब समझिए, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा धार्मिक आधार पर जनगणना। ठीक है, तो देखिए, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, धार्मिक जनगणना 2011 के आंकड़े। प्रमुख धर्म, पहले तो धर्म देखो, सबसे पहले नंबर पे है हिंदू धर्म, उसके बाद है मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन, फिर अन्य। तो ये क्रम आपसे पूछ लेता है, तो इस क्रम को अच्छे से ध्यान रखना। हिंदू की बात करेंगे तो जनसंख्या प्रतिशत भारत में और जनसंख्या प्रतिशत उत्तर प्रदेश में। तो भारत में लगभग देखेंगे तो
लगभग में 80% है, और यूपी में भी देखेंगे तो लगभग में 80% है। तो दोनों में सेम है, ठीक है, दोनों का अलग अलग नहीं है। मुस्लिम प्रतिशत अगर भारत में देखेंगे तो लगभग लगभग 14.5% कह सकते हैं, और यूपी में देखेंगे मुस्लिम प्रतिशत लगभग लगभग हम लोग 19.5 कह सकते हैं 2011 के अनुसार। इसी प्रकार से ईसाई का जो प्रतिशत है भारत में वो 2.3% है और यूपी में है 0.18% है। सिख का देखेंगे तो 1.72% भारत में है और यूपी में 0.32% है। बौद्ध का देखेंगे तो 0.7% है और यूपी में 0.1% है। जैन में देखेंगे तो 0.37% और यूपी में 0.11%। तो कुल मिला के ओवरऑल एक चीज समझिए कि हिंदू सबसे अधिक, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन, इन्हीं में से घुमा के आपसे पूछता जाता है। बस यही ग्राफ आपको याद कर लेना है। आंकड़े भले न याद हो लेकिन हिंदू मुस्लिम के आंकड़े याद कर लेना, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो जनगणना वाला पार्ट था, जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए, चाहे वो हार्ड हो चाहे वो ईजी हो, और आपको समझ में भी आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।